तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे, महावीर शर्मा जी जो कि मदन लाल जी के भाई थे, उन्होंने भी संस्था को महत्वपूर्ण जो है अपना जीवन के क्षण दिए हैं। और उसी दौरान जैसे प्रबंधक के रूप में स्कूल को संभाला और छोटे छोटे काम जैसे बच्चियों ने अपनी किताबें ब्रेल लिपि में लिखी, कागज़ अलग अलग उनको जोड़ना, और जैसे कुर्सियाँ बाहर से बनने के लिए आया करती थी, यहाँ तार वाली कुर्सियाँ जो चलती थी, उनको भी कहीं खोलना कहीं जोड़ना। जो पैसा संस्था का बाहर किसी को एक हेल्पर के रूप में दिया जाना था, वो भी एक तरह से उस संस्था के लिए बचत की, और अलग से अपने जो जिम्मेवारियाँ उससे हटके भी एफर्ट्स किए। तो ये हम कहना चाहते थे मुख्य रूप से। और एक बात और छूट गई थी जिसको हम दोहराना चाहते हैं। मैडम बताएं कि बच्चियों की उम्र क्या होनी चाहिए यहाँ जो दाखिला लेने आए? 5 साल से 10 साल तक के बीच में। 5 साल से 10 साल की कोई भी दृष्टिबाधित लड़की यहाँ दाखिला ले सकती है, जो अपना पढ़ सकती है आराम से। यहाँ अच्छे से रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है निःशुल्क रूप से, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो श्रोताओं, आपको अवश्य ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और पुनः आपका बहुत बहुत आभार करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज, हमारा सुंदर संसार मानवता। धन्यवाद। श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज, हमारा सुंदर संसार मानवता पर। और आज 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस है। इसके पावन अवसर पर हम आपको यात्रा करवा रहे हैं नेत्रहीन कन्या विद्यालय नारनौल की। जी हाँ, नेत्रहीन कन्या विद्यालय नारनौल, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण जो भूमिका रही वो मदन लाल जी की रही। इन्होंने यहाँ पर ये कन्या विद्यालय स्थापित किया। काफ़ी समय से यहाँ बच्चियों की दृष्टिबाधित जो बच्चियाँ हैं उनकी पढ़ाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, और इसके बारे में आप सब जानेंगे। इसके लिए मैं आपको मिलवाता हूँ। यहाँ मैडम कांता गांधी जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। और कांता जी जो हैं वो भी थोड़ा बताएंगे अपने बारे में और विद्यालय के बारे में। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज, हमारा सुंदर संसार मानवता पर। और आज जैसा कि सबको विदित है, हमारे श्रोताओं को भी, कि लुई ब्रेल जयंती है। और लुई ब्रेल जी बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखते हैं दृष्टिबाधितों के चहुमुखी विकास के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक सशक्त भाषा दी है। एक समाज से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण जो रोल निभाने का जो बल है वो दिया है ब्रेल लिपि के रूप में। तो मैडम आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे, आप अपना परिचय दें। जरूर दूंगी परिचय अपना। मैं कांता गांधी नेत्रहीन कन्या विद्यालय की प्राचार्य हूँ, और जो कि मैं बचपन से सन 1976 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। इस संस्था की स्थापना करने वाले श्री मदन लाल जी थे, जिन्होंने आके यहाँ पे इस संस्था की स्थापना करने के लिए पूर्ण अपना योगदान ही नहीं, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। और उनको थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए अपने यहाँ के राम दुलारी जी हैं, जो स्थानक उधर बड़के कुएं के पास रहती, उनके योगदान से हिसार से आकर के उन्होंने ये संस्था खोली थी। जी, तो आपने सुना कि 1976 से ये संस्था सुचारू रूप से चल रही है। मैडम ने बताया, मैडम प्रिंसिपल के रूप में इस दायित्व को यहाँ संभाल रही है, इस विद्यालय की देखरेख में है। तो मैडम आप के मतलब रिहाइश नारनौल की ही रही? हाँ जी, मेरी रिहाइश नारनौल की है, मेरा जन्म नारनौल का है। और आपने उसके बाद पढ़ाई जैसे शुरू की तो इसी विद्यालय से संपर्क में आए, या पहले से आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी? नहीं, इसी विद्यालय के संपर्क में आके मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। जी, तो इसके बाद आपने अपनी पढ़ाई शुरू की और सारी पढ़ाई यहीं रहते हुए की है। जी।
तो अब आपने यहाँ रहते हुए ही अपनी पढ़ाई की और उसके बाद सेवाएं भी यहाँ देनी शुरू की। जी। तो आपने कब से यहाँ सेवाएं देनी शुरू की? सन 1998 से। जी, 1998 से आप यहाँ सेवाएं दे रही हैं। और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका आपने बताई, श्रीमान मदन लाल जी जो थे उन्होंने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक धुरी के रूप में इस संस्था को स्थापित करने में कामयाब रहे। और आप देख सकते हैं कि आज तक ये संस्था यथावत चल रही है और दृष्टिबाधित बच्चियों को शिक्षा देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपके अपने स्थान नारनौल शहर में, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में। यहाँ बच्चियाँ पढ़ने के लिए आ सकती हैं। कोई भी बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, और जहाँ तक ये वीडियो जाए, श्रोता जहाँ तक इसको पहुँचाएँ, तो ये बहुत ही एक कल्याण का काम रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे आज ऐसे मिलते हैं जिनके माता पिता को ये नहीं पता लगा कि कोई विद्यालय कहीं है या फिर बहुत ज़्यादा दूर है, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा कि दूर भेजना पड़ेगा, वहाँ हमारा बच्चा पता नहीं कैसा रहेगा, उनको खान पान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ सभी व्यवस्थाएं अच्छे से हैं। और मैडम थोड़ा सा और बताएंगी कि इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ कठिनाइयाँ आई या क्या कुछ सहयोग के लिए कोई महत्वपूर्ण लोग आगे आए जिनको ये अपने जीवन में एक तरह से सिंबल के रूप में, महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में, अपने एक जैसे आजकल कहते हैं कि हीरो के रूप में देखते हैं। तो मैडम बताएं थोड़ा सा, किसको आप मानते हैं जिसने महत्वपूर्ण आपकी कामयाबी में रोल निभाया? रोल तो देखो जी, सभी ने अपना सहयोग दिया, अपना रोल निभाया। श्री मदन लाल जी का तो पूरा सर्वस्व बलिदान था ही, लेकिन शहर के कई गणमान्य व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पूरा सहयोग रहा है इस स्कूल को आगे बढ़ाने में, और स्कूल की शिक्षा दीक्षा के लिए भी उन्होंने पूरा सहयोग दिया। जैसे अपने नारनौल के निवासी राजकुमार शर्मा जी हैं, और अपने नारनौल के निवासी श्री हेमंत चौबे हैं, और प्रवीण कुमार जी हैं जो अपने नारनौल से ही बिलोंग करते हैं। इन और गणमान्य व्यक्ति हैं जिनका काफ़ी हैं, जिनका आगे विवरण देना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी, मैं समझता हूँ। क्योंकि कोई भी एक भवन बनकर जब खड़ा होता है तो उसकी नींव के पत्थरों को कभी देखा, समझा और वो करना बड़ा मुश्किल होता है कि उनको कौन पहचाने। क्योंकि मदन लाल शर्मा जी के जो भाई साहब थे महावीर जी, वो उन्होंने भी प्रबंधक के रूप में लंबी भूमिकाएं, यानी कि यूँ समझ लो कि अपना जीवन का जो स्वर्ण काल है वो यहाँ समर्पित कर दिया। और उसके बाद से और अपनी अंतिम सांसों तक इस संस्था को सौंपी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बलिदान के रूप में ही याद किया जाना चाहिए। क्योंकि अपना संपूर्ण जीवन जिसने अपने और कैरियर को बनाने की बजाय और इसी संस्था को दान किया है, मदन लाल शर्मा जी भी अपनी अंतिम सांसों तक इसी संस्था के काम में रहे। तो मैडम ने 2-3 बार बलिदान शब्द का जिक्र किया। तो बलिदान केवल सीमाओं पर ही होना नहीं है, इस समाज के लिए बलिदान उन्होंने दिया है, जो कि याद करने योग्य है और याद किया जाना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदमी जब से एक संकल्प ले लेता है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जब तक सांसों की डोर नहीं टूटी तब तक उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण इसी संस्था को दिए। तो आप सभी से गुजारिश है श्रोताओं, आप जो भी सुने, यहाँ कन्याओं के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। और जो प्राइमरी तौर पे जो बच्चे हैं जिनको ब्रेल आदि सिखानी है, मुख्य धारा में लाना है, जिनको अक्षर ज्ञान करवाना है, चलना बोलना उठना बैठना जो सिखाना है, उन सब के लिए यहाँ मैडम कांता जी जो हैं वो अपना 24 घंटे उनकी सेवा में रहती हैं। उनके माता पिता की तरह उनकी देखभाल भी करती हैं, उन्हें पढ़ाती भी हैं, उन्हें चलना बोलना उठना बैठना भी सिखाती हैं। तो यूँ माने कि उनके लिए एक संपूर्ण दायित्व में मैडम अपना जीवन समर्पित इन्होंने कर रखा है। और इतनी लंबी चौड़ी श्रृंखला हो जाएगी कि हम शायद नाम गिनने लगे तो अपना वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि ना तो हमें अच्छे से याद है कि जब से संस्था 76 से चली कितने लोग यहाँ आए और कितने चले गए। लेकिन उन सभी को मैं शत नमन करता हूँ जिन्होंने आपके शहर नारनौल में ऐसी संस्था स्थापित की, और जो लोग आज भी इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने जीवन के जो स्वर्णिम क्षण हैं वो यहाँ दान कर रहे हैं। तो मैडम, आप आज इस लुई ब्रेल के
जन्म दिवस पर पावन दिन पर इस इतने बड़े जो प्रेरणा स्रोत हमारे लिए रहे कि जिन्होंने ऐसी भाषा का निर्माण किया कि जिससे संसार की कोई भी मतलब ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे संसार की कोई भी भाषा पढ़ी लिखी और समझी जा सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस दिन पर? मैं तो लुई ब्रेल को जो जिनका जन्म 1809 में हुआ था उनको शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की ब्लाइंड जो दिव्यांग हैं, जो नेत्रहीन हैं, उनको लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। आज वो दिन लुई ब्रेल के कारण ऐसा लुई ब्रेल का दिन मतलब समय है जिसकी शिक्षा से, जिसके प्रेरणा से आज हम आगे बढ़े हैं और इस संसार को जो नेत्रहीन जो समाज है वो एक नेत्रवान समाज के धारा से जुड़े हुए हैं। जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक ये ऐसी क्रांति लुई ब्रेल जी लेकर आए जिन्होंने ऐसी भाषा का वो किया, क्योंकि दृष्टिबाधित तो उससे पहले भी हुए हैं और उनके बाद भी हुए हैं, उनके समय में भी हुए हैं, लेकिन उनके समय से पूर्व कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसके आधार पे ब्लाइंड अपने विचारों को दृष्टिबाधित जो है वो लिख सके और उनको सहेज कर रख सके, उनको बार बार पढ़ सके, उनका अभ्यास कर सके और जो भी पढ़ाई थी उसमें मदद मिल सके। लेकिन लुई ब्रेल जी ने इतना सशक्त विचारधारा एक तैयार की, एक ऐसा वर्ग आज तैयार हुआ है कि दृष्टिबाधित जीवन के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। तो हम उसमें कहीं ना कहीं आज के दिन को महत्वपूर्ण मानते हैं कि लुई ब्रेल जैसी महान शख्सियत इस धरा पर अवतरित हुई और उसने हम सबको यहाँ तक पहुँचने में, स्वाभिमान हमारा बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि आज दृष्टिबाधित HCS ICS के रूप में भी पदों को सुशोभित कर रहे हैं, इस देश की विकास धारा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण रोल दे रहे हैं। तो निचले तबके तक हम आए, कोई प्रोडक्शन के काम हैं उनमें भी मदद कर रहे हैं। अभी श्रीकांत बोला के नाम से एक फिल्म जो आई थी, आप सभी ने देखी होगी कि उन्होंने भी एक उद्योगपति के रूप में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और भी मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा रहे हैं और दृष्टिबाधित होते हुए अपनी सशक्तता जाहिर कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आशा है आप इसी प्रकार से हमारे साथ इस चैनल पर बने रहेंगे। और इसके बाद मैडम कांता जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण क्षणों में से कुछ क्षण हमारे श्रोताओं के ज्ञानवर्धन के लिए, के समाज के विकास के लिए, दृष्टिबाधितों के उसके लिए उन्होंने अपना समय निकाला और उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से इस कार्य में लगे रहें। तो मैडम कांता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद।